हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी एंशियंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने वैदिक एज का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें हमें ये दोनों जो लिस्ट दी गई हैं इनको हमें मैच करना है करेक्ट सीक्वेंस के साथ। तो इसमें जो लिस्ट 1 है इसमें दिया गया है वेदास के नाम, ऋग्वेदा है, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेदा, और इसको हमें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है जिसमें म्यूजिकल हाइम्स दिया है, हाइम्स एंड रिचुअल्स है, चार्म्स एंड स्पेल्स है और एंड हाइम्स एंड प्रेयर्स है। सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद को हम मैच करेंगे हाइम्स एंड प्रेयर्स के साथ। सेकंड में हम यजुर्वेद को मैच करेंगे हाइम्स एंड रिचुअल्स के साथ, और सी जो सामवेदा है इसको हम म्यूजिकल हाइम्स के साथ मैच करेंगे, और डी ऑप्शन जो है अथर्ववेदा इसको हम थर्ड यानी चार्म्स एंड स्पेल्स के साथ इसको मैच करेंगे। सो जो ऋग्वेद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि ये 10 मंडल्स और 1028 हाइम्स में डिवाइडेड है, और जिसमें कि हमारा थर्ड मंडल जो है सूर्य देव के लिए गायत्री मंत्र उसमें दिया गया है, और 9th मंडल जो है वो सोमदेव को समर्पित है। उसी तरह से ऋग्वेद में 10,552 मंत्रास भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वेद है जिसके अंदर बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। उसमें से काफ़ी सारे मंत्र हमको देखने को मिलते हैं जो हम अपने पूजा पाठ के समय में यूज़ करते हैं, जिनका हम फिर जो यजुर्वेद है इसके अंदर श्रोत और रिचुअल्स के बारे में दिया गया है कि किसी भी रिचुअल को कैसे भी परफॉर्म करना है, तो उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और सिमिलरली जो सामवेद है वो म्यूजिकल हाइम से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे म्यूजिकल और लिरिक्स वाली चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कि जो बहुत सारी हाइम्स हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ जो है वो ऋग्वेदा से बोरो किया गया है। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट सबसे बात है कि ये जो सामवेदा है ये चारों वेदों में सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट भी है, तो इसको शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास भी बोलते हैं। और अथर्ववेद जो है इसमें नॉलेज है फिजिकल, वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी की, जैसा कि हमने देखा था इसमें तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है और जो मेडिसिन्स वगैरह के बारे में दिया गया है। तो ये अथर्ववेदा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेरा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी एंड ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। सो फ्रेंड, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अतरंजी खेरा। तो अतरंजी खेरा जो है एक प्री हिस्टोरिक और एक हिस्टोरिक एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि काली रिवर जो हमारी गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है उसके बैंक पे पाई गई है। और इसको सबसे पहली बार जो देखा था वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम ने देखा था 1862 में। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जब 1857 की रिवॉल्ट हुआ था उसके कुछ सालों के बाद ही इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। और फिर इसका जो एक्सकवेशन स्टार्ट किया गया वो एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे आरसी गौर, उन्होंने किया था 1962 में। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद इसका एक्सकवेशन किया गया। और जो हमें आयरन के अर्लियस्ट एविडेंस मिलते हैं वो बताते हैं कि 1150 बीसी यानी बिफोर द एरा ऑफ क्राइस्ट से हमारे यहाँ पे आयरन को यूज़ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ काफ़ी पहले से आयरन को यूज़ करा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। तो जो फ्रेंड इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेनाब। तो जो हमारी चेनाब रिवर है उसको पुराने समय में एंशिएंट टाइम में अस्किनी के नाम से जाना जाता था, और पॉपुलरली इसको हम चंद्रभागा भी बोलते हैं, जो कि ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। एक टेंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जब ये इसकी जो दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्र और भगा ये आकर मिलती हैं तब ये चंद्रभागा का निर्माण करती हैं। उसके बाद ये रिवर फ्लो करती है हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए, और ये फिर बाद में एट लास्ट जाके
ये इंडस रिवर में मिल जाती है। सो ये एक कह सकते हैं कि ये इंडस रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। तो इसमें ऑप्शंस हैं अस्किनी, परुशनी, कुबा और क्रामू सॉरी। फिर डी है विपाशा और शतुद्री। सो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खुबा या फिर क्रामू। सो जो वैदिक रिवर्स, ऋग्वेद की कुछ रिवर्स हैं, जैसे खुबा जिसको हम काबुल बोलते हैं, क्रामू जिसको कुरम बोलते हैं, और गोमती जिसको गोमल बोला जाता है, और सुवस्तु यानी स्वात रिवर, ये अफगानिस्तान के से फ्लो होती हुई आती हैं और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट की तरफ फ्लो करती हैं। कहीं ना कहीं ये सब इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी हैं जो उसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया के बाहर से ज्वाइन करती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एंशियंट टाइम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, जो कि हमें बताती हैं कि आर्यंस का रिलेशन वहाँ से भी था, वहाँ से भी वो ट्रेड करते थे। और बेसिकली हम जानते हैं कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक और लिस्ट मैच का क्वेश्चन आ गया है, तो उसको देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इस बार जो हमें लिस्ट दी गई है, इसमें फिर से वेदास के नाम दिया गया है और सेकंड में कुछ अलग नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली इसमें हमें जो मैच करना है, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेद और यजुर्वेद के साथ इनमें से क्या रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। जो कि हमारे जैसे वेद 4 वेद हैं, तो उसी तरह से हर एक वेद सब सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें 4 पार्ट आते हैं। इसमें संहितास होता है, ब्राह्मणास होता है, अरण्यक्स होता है एंड उपनिषद्स होता है। तो उसी तरह से जो ब्राह्मणास हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जो ऋग्वेद है उसमें ऐतरेय ब्राह्मण का जिक्र किया गया है, और बी जो है सामवेद में पंचविशा का जिक्र किया गया है, और सी ऑप्शन जो है अथर्ववेदा उसमें गोपत ब्राह्मणा का जिक्र किया गया है, और ऑप्शन डी यानी यजुर्वेद में इसमें शतपथ ब्राह्मण का जिक्र किया गया है। तो ये सभी इसी वेदास के अंदर ये जो पार्ट्स हैं उनमें से ब्राह्मण जो आते हैं अलग अलग, तो ये उन्हीं का पार्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज। तो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी है महानंदा, ऑप्शन डी है गंगा एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड, इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। तो महाभारत के टाइम में महानदी को चित्रोत्पाला बोलते थे। जो भीष्म फेस्टिवल के टाइम में चित्रोत्पाला को काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेज किया गया है, जिसमें इसको बोला गया है ये पुण्यदायिनी या शिनवासिनी। जैसे कि आज हम गंगा को मानते हैं कि हम गंगा में अपना स्नान करके और अपने पाप धुल देते हैं और पवित्र हो जाते हैं, तो उसी तरह से महानदी का भी अपना महत्व रहा है महाभारत के टाइम पे, जिसको इसे पुण्यदायिनी और शिनवासिनी बोला गया है। और महानदी को चित्रोत्पाला गंगा भी बोला गया है महोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में सोमेश्वर देव के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसमें टाइपिंग एरर हो गया है, तो ये एस की जगह आर होगा सोमेश्वर में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An inscription of 14th century BC which describes the Vedic god has been found in। So इसके ऑप्शंस हैं एकबटाना, बी भोज खाई कोई इंस्क्रिप्शन, सी है बेबीलोन एंड डी है बिसोटन। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बोज कोई इंस्क्रिप्शन। तो ये बोज कोई जो इंस्क्रिप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका काफ़ी बार जिक्र हुआ है हमारे हिस्ट्री में। और इसके अंदर जो गॉड्स हमारे बेसिकली अर्ली वैदिक गॉड्स जिसको हम कह सकते हैं, जिनका जिक्र है और इनको काफ़ी फेमस माना गया है, इनमें है इंद्रदेव, वरुण देव, मित्र यानी इनको अग्निदेव भी बोले जाते थे, और नतस्यास। 14th सेंचुरी BC इंस्क्रिप्शन है ये, जिसमें
ये इनका नाम दिया गया है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि इंद्रदेव को गॉड ऑफ वॉर या फिर पुरंदर बोलते थे। इनकी काफ़ी महत्व था एंशंट टाइम में, अर्ली वैदिक एरा में सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। सो इसमें ऑप्शन ए है अथर्ववेदा, ऑप्शन बी है ऋग्वेदा, ऑप्शन सी है सामवेदा एंड ऑप्शन डी है यजुर्वेदा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में सिंपली जो इसका नाम दिया जाता था, काउ शेल्टर बोलते थे या फिर हर्ड्स ऑफ काउ। बेसिकली एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जो उसको वो बोलते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप लोग जानते हैं कि गोत्र का काफ़ी महत्व होता है, लोग एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं। उसी तरह से मतलब एक सिमिलर किन को जो बिलोंग करते थे, क्लैन को, उसको बोलते थे गोत्र वर्ड। और ये हमें पोस्ट वैदिक एरा में इसका जिक्र देखने को मिला है और फर्स्ट टाइम हमें इसके बारे में पता चला था ऋग्वेद से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परुशनी, बी सरस्वती, सी विपाशा और डी अश्किनी। सो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परुशनी। परुशनी यानी रावी रिवर, जो आज की डेट में हम जिस रिवर को रावी के नाम से जानते हैं, जो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, इसको एंशियंट टाइम में परुशनी रिवर बोला जाता था। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स या फिर 10 राजन युद्ध, जो कि बहुत फेमस बैटल है एंशियंट टाइम का, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा किया गया है, तो ये परुशनी या फिर रावी रिवर के किनारे लड़ा गया था। और इसमें जो भारत के किंग थे सुदर्श किंग, उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी और वो जीतकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, ऐसा कह सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो परुशनी रिवर को हम रावी रिवर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रावी रिवर का पुराना नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा परुशनी रिवर को रावी कहते हैं। और जो विपाशा यहाँ पे दिया गया है, इसको ब्यास रिवर के नाम से जाना जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही आगे अपडेट मिलती रहें। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।